जोगी जी, जिस तरीके के आप कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, तो ये कोई ढोंग है या फिर आपकी असली वास्तविकता है ये? देखिए, जो मैं बातें बोलता हूँ, आपको उन बातों से मतलब होना चाहिए ना कि मेरे कपड़ों से, कि मेरे बोलने के ढंग से, कि मैं ढोंग कर रहा हूँ या नहीं। उस बात से आपको मतलब होना चाहिए मेरी जो बातें आप तक पहुँच रही है। आप ये देखिए वो बातें सही हैं या गलत, सिर्फ इतना देखिए, तभी आपके फ़ायदे में कुछ आ पाएगा, तभी आपको कुछ लाभ हो पाएगा मेरी बात से और इस वीडियो से और मुझसे मिलकर। अगर आप मेरी जांच पड़ताल करने निकलेंगे कि ये ढोंगी है या आप ऐसे ओपिनियन बनाएंगे मन में, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई उसका लेना देना नहीं निकलेगा। क्योंकि जब एक साधु सच्चा होता है तो आप उसको उसके कपड़ों से नहीं आंकते। जब आप कहते हैं कि संत होना कोई कपड़ों की बात नहीं होती, संत होना कोई भाषा शैली की बात नहीं होती, संत होना कोई जो रूपरेखा जो बनाई हुई है उसकी बात नहीं होती कि किस तरह से हम बाल रखते हैं, किस तरह से हमारी दाढ़ी है। जब आप इस तरह से बोलते हैं तो फिर आप किसी को जो संत की तरह आचरण करता है, संत की तरह वस्त्र धारण करता है, उसको भी आप फिर ढोंगी नहीं कह सकते ना। क्योंकि कहने का अर्थ ये है कि उस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है, वस्त्रों से, वेशभूषा से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको लेना देना होना चाहिए उसकी स्पष्टता से, कि जब आप कोई प्रश्न करते हैं उससे, तो आप कहीं ना कहीं आपके जीवन से संबंधित प्रश्न होगा वो, तो जब वो अपना वक्तव्य उस पर दे रहा है तो वो आपके कितने काम आता है, या उससे आपको उस प्रश्न में कितनी मदद मिलती है, स्पष्टता मिलती है या नहीं मिलती है, जीवन में उतारने पर जीवन में शांति, निडरता आती है नहीं आती है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, तभी आपके अंदर बदलाव आ पाएगा, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा, है ना। और दूसरी बात, आप बोलते हैं कि जो बातें मैं कहता हूँ वो कही जा चुकी हैं। बहुत ही सुंदर बातें बिल्कुल कही जा चुकी हैं। अगर आचार्य प्रशांत आज हमारे वर्तमान में बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत ज्ञानी हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। जो भी वो कहते हैं वो पहले ओशो द्वारा कहा जा चुका है, और जितने भी ज्ञानी रहे उनके पहले कोई था जो वो बातें ऑलरेडी कह चुका था। कबीर दास जी के पहले वो बातें सब लिखी जा चुकी थी, कही जा चुकी थी, फिर भी उन्होंने कही। क्यों कही? ताकि आगे और सरल करके लोगों को बताई जा सके। और हम तो ये चाहते हैं ना कि ये बातें हर व्यक्ति कहे, हर व्यक्ति इनको जिए। तो स्पष्टता से आपका मतलब होना चाहिए कि मेरी जो बात है उसमें क्लैरिटी कितनी है। अगर आपका मतलब उससे नहीं होगा और दूसरी चीज़ों से होगा, तो वही होगा जो समाज में आज हो रहा है। हर कोई संत बना घूम रहा है। कहने का मतलब है संत वो है जिसके जीवन में स्पष्टता है। और कैसे आप जानेंगे कि किसके जीवन में स्पष्टता है या नहीं? उससे चर्चा करके। दुकान का जब शटर खुलेगा तब पता चलेगा ना कि अंदर उसमें माल क्या भरा हुआ है। बोर्ड से थोड़ी पता लगा लोगे आप कि बोर्ड में लिखा है अंदर गुलाब जामुन रखे हैं, तुमने शटर खोला तो अंदर अटाला रखा हुआ था। तो जब शटर खुलता है, मुंह का शटर जब खुलता है, जब आप कुछ वक्तव्य देते हैं, उससे पता चलता है कि आप संत हैं या नहीं। और फिर अब आप कहेंगे कि वक्तव्य तो कोई कुछ भी दे सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी रटा जा सकता है। तो रट के देखिए, एक बार करके देखिए। आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं को नहीं दे पाते स्पष्टता के साथ, तभी तो आप किसी से जाके उन प्रश्नों को करते हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि नहीं रटा जा सकता, नहीं कहा जा सकता, हर बात को स्पष्टता के साथ नहीं रखा जा सकता। यदि रखा जा सकता होता तो आप स्वयं संत हो गए होते। आप जो प्रश्न दूसरे से करते हैं और एक स्पष्ट उत्तर आता है उसका, यदि आप इन चीज़ों को रट पाते, समझ पाते और इतना इसको कंठस्थ कर पाते, तो स्वयं को ना दे लेते आप ये उत्तर। क्यों पूछने जाते आप किसी से? तो यदि आप लाभ चाहते हैं कि आपके जीवन में लाभ हो किसी की बात का, किसी भी चीज़ का, तो उससे सिर्फ उस लाभ पर ही ध्यान दीजिए कि उस बात से आपका जीवन कितना परिवर्तित हो रहा है, ना कि बोलने वाला कौन है,
कहाँ से बात आ रही है, वो क्या करता है, उसके जीवन में ताक झाक मत करिए। और वो ढोंगी है कि नहीं है, या वो वास्तविक संत है कि नहीं। अगर आपको संत की इतनी ही पहचान होती तो आप वास्तविक संत ही होते। संत को संत ही पहचान सकता है, संत को कोई और पहचान ही नहीं सकता। बाकी को तो सबको संत ढोंगी ही लगते हैं। क्योंकि अब आप खुद ही सोचिए ना, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत ऊंचे स्तर का, तो आप में भी उसको जानने के लिए कुछ ना कुछ तो विज्ञान के प्रति रुचि, विज्ञान की समझ होनी चाहिए ना। हर कोई थोड़ी ना जान लेगा, हीरे की परख जोहरी को होती है। तो आप अगर जोहरी ही होते तो ये वीडियो देख ही ना रहे होते और आप ये प्रश्न कर ही ना रहे होते। तो कहीं ना कहीं यदि आप अपने उत्थान की ओर अगर आपकी रुचि है तो आप बातों पर ध्यान दीजिए, स्पष्टता पर ध्यान दीजिए, ना कि जो बोल रहा है वो कितना प्रामाणिक है। क्योंकि कोई फर्जी डिग्री बता सकता है, कोई फर्जी कपड़े पहन सकता है और धन से सब कुछ किया जा सकता है। धन का समर्थन यदि मिल जाए और धनी लोग कुछ जुड़ जाए तो भगवान तक बना जा सकता है। यदि आप आवरण पर ही ध्यान देंगे और स्पष्टता को छोड़ के यदि आप इन 10 चीज़ों पर ध्यान देंगे तो कुछ भी किया जा सकता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि प्रामाणिकता पर मत जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर के पास जाते हैं लेकिन 6 महीने 1 साल में आपको उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हो सकता है ना कि उसका सर्टिफिकेट नकली हो जी। और जिससे आपको रिजल्ट आ रहे हैं हो सकता है उसको ज़मीनी स्तर का ज्ञान हो, लेकिन जो सर्टिफिकेट लेने का बस उसके पास पैसा ना हो। जी। तो यही सब बातें होती हैं कि आप अपने लाभ को देखिए, जिस लाभ के लिए आप गए हैं वो आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्पष्टता आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, जीवन में सरलता आ रही है कि नहीं, निडरता आ रही है कि नहीं, पहले से ज़्यादा आप स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बात से सिद्ध होगा कि सामने वाला ज्ञानी है, संत है, उसके पास स्पष्टता है या नहीं, ना कि उसके आचरण से। अक्सर लोग बोलते हैं कि ये तो कोई भी बोल लेगा, प्रवचन तो कोई भी दे लेगा, किसी भी बात का उत्तर रट रटा के लोगों ने बोल दिया है तो कोई भी बोल देगा आकर के कैमरे के सामने। और मैंने ये अक्सर किया है, करके देखा है। ऐसे बोलने वाले लोगों को मैंने बिठाया है सामने, उनसे मैंने प्रश्न उत्तर किए हैं। वो जिस तरह की बात करते हैं ना, ऐसा लगता है कि उन्होंने जो मल त्याग का रास्ता बदल दिया है अब वो मुंह से कर रहे हैं। कोई क्लैरिटी नहीं, कुछ नहीं। लोग इसको हलवा समझते हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो उसका ये उत्तर, ये कोई रटने वाली चीज़ है क्या? लोग बोलते हैं रट के बोल दिया। आप आओ, बात करो, और जो आप प्रश्न पूछोगे उस पर आपको क्लियरिटी ना मिले तो आप बोलना कि रट के बोला है। जीवन आपसे जो प्रश्न करता है वो आपने जो रटे वो नहीं करता है, आपने कुछ और रटा था, हो कुछ और जाता है, फिर आप बोलते हो इसका तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो कुछ और ही सीखा था। ये रटने का विषय नहीं है, ये जीवन का विषय, ये होश का विषय है। जो होश में आएगा उसके पास उत्तर अपने आप आते हैं। तो ये बातें करना बहुत आसान है कि रट के बोल दिया और ये है और वो है। जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा। मत देखो ना फिर आध्यात्मिक वीडियोस लोगों के। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है तो मत देखो किसी का वीडियो। क्यों देखते हो? चाहिए ना स्पष्टता, ज़रूरत है उसकी तुम्हें। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी का अगर उपहास करोगे तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, डर में, भय में, चिंता में, अस्पष्टता में, दुख में। समझो इस बात को, आदर करना सीखो।